आज जो है हम शार्क के बारे में बात करने वाले हैं कि ये शार्क जो है क्या है। शार्क जो है इसको सिंपल भाषा में और साधारण तरीके से अगर हम समझने का कोशिश करते हैं तो शार्क एक प्रकार का जो है संगठन का नाम है। और यह संगठन जो है दिसंबर 1985 ईस्वी में बनाया गया था। इस संगठन में पहले 7 देश शामिल था, लेकिन अब इस संगठन में जो है 8 देश शामिल है। और ये संगठन क्यों बनाया गया था, किस उद्देश्य से ये संगठन बना था, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन शार्क जो आप समझ रहे हैं इसको एक सामूहिक संगठन समझिए। ये 8 देशों से मिलकर एक संगठन बना है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि मालदीव, श्रीलंका, भारत, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सब देश है और 8 देश है। 8 देश मिलकर के जो है संगठन बनाया। और इस संगठन का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य को आप समझें कि विकास, सामाजिक प्रगति और आजीविका में सुधार के लिए जो है इस संगठन को बनाया गया था। यह सांस्कृतिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है, सामूहिक आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सामूहिक आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा मिलता है। और सबसे नीचे में अगर आपको देखने में कोई समस्या हो रहा है तो आप इसको देखें, आपसी समस्याओं को बैठकर सुलझाना। आपसी समस्याओं को बैठकर क्या करना, सुलझाना। तो जैसे कि अगर आपको विकास करना है, आपको उन्नति करना है, आपको एक मतलब विकासशील मार्ग पर अगर चलना है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक दूसरे से सहायता लेना होता है, आपको एक दूसरे से मदद लेना होता है। तो इसी मदद के लिए, ताकि एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाए और एक दूसरे को कोऑपरेट करने की वजह से बिजनेस के मामले में या आर्थिक तंगी अगर किसी देश के पास है तो वह अपनी आर्थिक तंगी को किस प्रकार से एक दूसरे देश से सहयोग लेकर के दूर किया जा सकता है, इसके लिए जो है इस संगठन का जो है निर्माण किया गया था। और ये संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर पर भारत के लिए, क्योंकि भारत हमेशा से ही जो है एक दूसरे से भाईचारे के नाते रहना चाहता है, एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे को सहयोग दे करके अपना जो है देश की उन्नति करने का कोशिश करता रहता है। कभी नहीं चाहता है भारत की एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करे, या कोई मेरा पड़ोसी देश है तो हम उसको कुछ हानि पहुंचाएं, वह भी हमको कोई हानि पहुंचाए। तो एक दूसरे से मिल करके रहने से ही जो है एक दूसरे को सहयोग दे करके जो है अपने देश को जो है उन्नति के मार्ग पर लाया जा सकता है। अपने देश को जो है एक भारी तरीके से कहिए तो उसको जो है विकासशील रास्ते पर ला करके जो है खड़ा किया जा सकता है, तभी देश का उन्नति होगा। और अगर आप देश की उन्नति चाहते हैं तो आपको इस रास्ते को अपनाना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कई बार भारत में और पाकिस्तान में बार बार छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है युद्ध खड़ा हो जाता है, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए जो है यह संगठन बनाया गया था। हालांकि अफ़गानिस्तान जो आप देख रहे हैं, अफ़गानिस्तान बाद में जो है शार्क संगठन में शामिल हुआ है। पहले जो है 7 ही था, लेकिन अब जो है 8 है। अच्छा, इसमें मालदीव जो है ये एक छोटा शहर है, और ये छोटा शहर है, ये छोटा देश भी है। और इस देश का सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये जो है यहाँ आइसलैंड जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इस आइसलैंड में जो है आप इंजॉय करने के लिए बहुत सारे लोग देश विदेश से, इसको अगर कहा जाए तो ये जो है एक टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट लोग जो आते हैं विदेशों से या कई अलग अलग देशों से घूमने के लिए, या अपने आप को जो है एक कहिए तो जैसे शादी का कोई जोड़ा होता है अपना हनीमून मनाने के लिए, या ऐसा ही कोई अलग अलग विचारधारा से घूमने के उद्देश्य से अगर कोई आदमी विदेश जाना चाहता है तो वो सबसे पहले प्रथम सोच में जो है वो मालदीव को चुनता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आइसलैंडों का देश है। यहाँ आइसलैंड जो है पाया जाता है, और इस आइसलैंड में जो है पानी जो है, नदी का पानी जो है, वाटर जो है, ये ब्लू कलर का आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर घूमने में इंजॉय ऐसा मिलेगा जैसे आपको लगेगा कि कोई हम जन्नत में आ गए हैं, हम स्वर्ग का सैर कर रहे हैं।
इस प्रकार का नज़ारा जो है मालदीव का होता है। तो घूमने के लिए ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं। और ये शार्क जो है इसका उद्देश्य क्या था हमने आपको बता ही दिया है। और शार्क के बारे में इससे ज़्यादा जो डिटेल अगर होगा तो हम दूसरे एक्सरसाइज में या दूसरा क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, लेकिन शार्क के बारे में फ़िलहाल समझिए। और शार्क का जो है लगभग अब तक में जो है प्रथम सम्मेलन 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को ढाका में हुआ था। उसके बाद कंटिन्यू जो है यह सम्मेलन हर देश में होता है। कभी भारत में होता है, भारत के दिल्ली में ज़्यादातर कई बार सम्मेलन यह हो चुका है। अलग अलग देशों में, नेपाल में यह सम्मेलन कभी होता है। जितना भी देश है, किसी भी देश में इसका आयोजन रखा जाता है और वहाँ पर बैठ करके जो है आपस में जो है किस प्रकार से बिजनेस को बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से एक दूसरे को सहयोग दे करके आगे उन्नति के मार्ग पर चला जा सकता है, इसके बारे में जो है योजना बनाता रहता है। तो यही है हमारा शार्क का उद्देश्य। इसके अलावा जो है शार्क में और कोई उद्देश्य नहीं है जो हमको समझना चाहिए। तो शार्क को जनरली तौर पर आप क्लास 12 में चूँकि पढ़ रहे हैं, तो इस तौर पर जो है यहाँ पर आपको इतना ही अगर आप लिख देते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया से आपका आंसर बन जाएगा और आप इसको समझ भी पाएंगे। अब आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।